एक छोटी लड़की आर्या ने अपनी उंगली काटी और खून रानी ममता के मुंह में डाल दिया। जैसे ही खून महिला के शरीर में गया, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। जो रानी अर्जुन विष से बीमार थी, वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। रानी हैरान होकर बोली, ये कैसे? मेरा दर्द गायब? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक हैं रानी माता, मुझे अपनी शक्ति से इसे दूर करने का रास्ता पता है। आर्या साधारण नहीं थी, वह दिव्य आशीर्वाद वाली थी। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन भूख भी असाधारण थी। वह रोज सैकड़ों बड़े मंटू खाती और बाल्टी भर दूध पीती। घर की गायें उसे देखकर डर जाती थीं। उसके पालनकर्ता माता पिता ने कहा, आर्या, हम तुम्हारी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें अपने वास्तविक माता पिता की तलाश के लिए पहाड़ से नीचे जाना होगा। आर्या ने सोचा, अब सही समय है। उसने पालनकर्ता माता पिता को अलविदा कहा और अपनी छोटी अग्निपरी पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरी। नीचे आते ही उसने देखा कि उसका पूरा भोजन गायब हो चुका था। वह सोच रही थी, अब खाना कहाँ से लाऊं? तभी मंदिर का मंगल पत्र उसके हाथ में आ गिरा। पत्र में रानी राधिका ने लिखा था कि उनके पति राजा देवेंद्र की सेहत जल्दी ठीक हो जाए और वे एक बच्चा चाहती हैं। आर्या ने रानी की आस्तीन खींचकर कहा, मैं राजा देवेंद्र की बीमारी ठीक कर सकती हूँ। रानी राधिका हैरान हो गई, लेकिन उसने भलाई के नाते आर्या को एक सेब दिया और कहा, जल्दी अपने माता पिता के पास लौटो, अकेली मत घूमो। जैसे ही आर्या चली गई, मंदिर के पीछे पहाड़ी धंस गई। एक बड़ा पत्थर रानी की ओर बढ़ा, लेकिन आर्या के हाथ में जेड माला से सुनहरी रोशनी निकलकर पत्थर को चूर कर दिया। रानी को एहसास हुआ कि यह लड़की सचमुच शक्तिशाली है। रास्ते में एक अनियंत्रित घोड़े वाली गाड़ी आर्या की तरफ बढ़ी। आर्या ने जादू से घोड़े का रास्ता मोड़ा, लेकिन डर के कारण गिर पड़ी। रानी ने तुरंत खाना भेजा और देखा कि आर्या के चारों ओर पुण्य शक्ति फैल रही थी। महिला की बीमारी का कारण उसके सिर का कंगन था, जिसमें अर्जुन विष भरा हुआ था। आर्या ने अपनी शक्ति से विष निकाल दिया और रानी को जीवित कर दिया। रानी ने आर्या को अपनी दत्तक बेटी बना लिया और उसके साथ उसके माता पिता की तलाश में चल पड़ी। आर्या ने दुष्ट व्यक्ति विक्रम को महल में हराया, उसकी योजनाएं नाकाम कर दी और राजा की हिफाजत सुनिश्चित की। उसने विक्रम की कीमती स्वर्ण मछली खाकर उसकी योजनाओं को भी असफल किया। अंत में देवेंद्र महल में आर्या की रक्त रेखा उजागर हुई। रानी राधिका ने विक्रम को पकड़वाया और आर्या की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस तरह छोटी दिव्या आशीर्वाद वाली आर्या ने अपनी बुद्धि, शक्ति और साहस से परिवार और न्याय दोनों को बचाया। उसकी बहादुरी और करुणा ने सभी के दिल जीत लिए और वह अपना नया जीवन खुशी और सम्मान के साथ जीने लगी।